खेल रुक्मणी खेल रही तो एक बार मैया ने देख लिया है। रुक्मणी की माम ने जैसे ही देखा है कि मेरी रुक्मणी जवान हो गई है शादी का, कहीं इनका अच्छा घर और वर देख करके रुक्मणी की विवाह की तैयारियां की जाए। रुक्मणी जो गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही, रुक्मणी की मैया ने दासी को बुलाया है और जवाब दिया, ऐसा करो आप मेरे महाराज को जाकर के बुला लाओ। दासी जो थी महाराज भीष्मक के पास पहुंची है और जवाब दिया है, महाराज तुम्हें महारानी ने महलों में बुलाया है। महाराज भीष्मक जब महलों में आए हैं तो रुक्मणी की मां ने जवाब दिया है कि महाराज तुम तो केवल अपने राज्य को चलाने में लगे हो, राज्य को देखते हो, तुम्हें यह भी चिंता नहीं है कि तुम्हारी बेटी रुक्मणी जो है वो रुक्मणी विवाह के योग्य हो चुकी है। तुम अपनी बेटी रुक्मणी के लिए कहीं अच्छा घर और अच्छा वर देख करके विवाह कर दे। महाराज ने जवाब दिया है कि ये तो हमें भी ध्यान नहीं था, क्योंकि हम तो सारे दिन राज्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि रुक्मणी का हमें कोई परवाह नहीं थी। महारानी ने ऐसे वचन कहे। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, आज ही मैं दरबार में जाऊंगा और अपनी बेटी रुक्मणी के लिए दरबारियों से पूछूंगा कि तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर और वर हो तो हमें आकर के बता दें कि मेरी बेटी का जहां पर स्वयंवर हो जाए। प्यारे भक्तों, महाराज जब दरबार में गए हैं और दरबार में गए हैं, सभा लगी हुई है, महाराज ने प्रजा में आदेश कर दिया है कि प्रजा के लोगों, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा घर और वर हो तो हमें बताएं जहां पर मेरी बेटी रुक्मणी का स्वयंवर हो जाए। मंत्री महाराज, मेरी बेटी शादी के योग्य है और तेरी नजर में अगर कोई अच्छा घर हो, अच्छा वर हो तो हमें बताएं। तो हाँ, हम क्या करें? बेटी रुक्मणी जवान हो चुकी है, शादी के योग्य है, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो हमें बताओ। लड़का है महाराज। हाँ, कहाँ है? युधिष्ठिर। कहाँ की युधिष्ठिर? हम नहीं जानते। प्यारे भक्तों, मंत्री बारी बारी से बताते जा रहे हैं कि मेरी नजर में भी एक वर है। युधिष्ठिर, भीष्मक ने सुना है कि उस युधिष्ठिर के साथ मैं रुक्मणी का विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ये पता है युधिष्ठिर तो बड़ा ही पापी था, जिस हमारी नजर में। कहां पर? सही बताएं? हाँ रिश्ता में हमारा साला है, हाँ बड़ा पैसे वाला है, हाँ। तुम्हें नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें नाम बताएंगे तुम जान लोगे, और हम अपनी बहन की शादी उसी लड़के के साथ में करेंगे। लेकिन तुम्हें नाम तो बताना पड़ेगा। नाम उसका है नहीं, ऐसे मान लो। क्यों? बाकी मम्मी ने को नाम रख नहीं पाओ। तुम्हें नाम तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम के शादी कहाँ पर करोगे? अब नहीं मानते हो तो हम बता रहे। हाँ, चंदेली के रहने वाले महाराज शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे। कहो कैसी लगी? बेटा रुकुम, हाँ, तू ये क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ। अरे मेरी नजर में तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया थे कि मैं अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए करूं। बिल्कुल नहीं। और तू ये क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं। यदि भगवान कन्हैया को तुमने बुलाया तो लाखों श्रृंगार उजड़ जाएंगे, माताओं की गोदियां खाली हो जाएंगी। अरे बन बन गाय चराने वाला ग्वाला क्या हमारे बराबर है? हमारी बहन के साथ में शादी किसी अरे गहरे की नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं? भीष्मक ने जवाब दिया है, बेटा ये क्या कह रहा है? अरे मेरी एक ही बेटी है रुक्मणी,
और मेरी ये इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह हो तो भगवान कन्हैया के साथ।